नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 की अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं लेक्चरर इंग्लिश केवल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 की जो अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपन ने चला रखी है, उसमें अपना थर्ड चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रखा है अपने फ्लेमिंगो बुक का, और जिसका कि टाइटल है डीप वाटर। तो डीप वाटर लेसन अपन पढ़ रहे थे, आपकी जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, और इसका एक भाग हमने पढ़ा था, एक पार्ट हमने पढ़ा था। डीप वाटर रिलेशन, जैसा कि अपन ने पिछले भाग में जाना था कि विलियम और डगलस का ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, यानी जो आत्मकथात्मक विवरण है, और जिसके अंतर्गत वो अपने एक चाइल्डहुड की एक इंसिडेंट बताते हैं, चाइल्डहुड की घटना बताते हैं, एक बचपन की घटना के के अंदर वो जो है वो किस प्रकार एक स्विमिंग पूल में डूब गए थे लगभग, है ना। ड्राउनिंग इंसिडेंट वो अपने बचपन का बताते हैं, एक मिस एडवेंचर उनके साथ हुआ था और जिसके अंतर्गत वो लगभग डूब गए थे, और किस प्रकार से फिर जो है वो अपने आप को उन्होंने बचाया, और फिर आगे जो है वो किस प्रकार से उन्होंने फियर ऑफ वाटर जो था, पानी का भय, उस पर किस प्रकार से उन्होंने विजय प्राप्त की। तो पिछले भाग में अपन ने पहला जो इसका पार्ट था, पहले भाग में अपन ने पढ़ा था कि विलियम और डगलस जो है वो स्विमिंग सीखने का फैसला करते हैं, तैरने का फैसला करते हैं, जो वो 10 और 11 ईयर्स के होते हैं, या 10 या 11 साल की उम्र में। और स्विमिंग पूल पर जाते हुए उन्हें, YMCA के स्विमिंग पूल पर जाते हुए उन्हें अभी 3 या 4 दिन होते हैं, 3 और 4 डेज होते हैं, तभी एक बिग ब्रूजर टाइप का एक लड़का आता है और वो उनको उठाकर, और उनको जो है वो जो डीप एंड था YMCA पूल का, गहरा वाला जो भाग था, जो लगभग 9 फीट डीप था, उसके अंदर उठाकर वो फेंक देता है। तो चूंकि अब उन्हें तैरना आता नहीं है, स्विमिंग वो जानते नहीं है पूरी, और एक ऐसे लड़के को जो स्विमिंग जानता नहीं है, उसको स्विमिंग पूल के एकदम गहरे भाग में फेंक दिया, तो उसकी क्या हालत होगी। तो आज वाला पार्ट जो है वो, आज वाला जो भाग है वो इसी से डील करेगा। तो अपन बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो डीप वाटर, ये भाग 2 है आपका। पूरा चैप्टर अपन लाइन टू लाइन पढ़ ही रहे हैं अलग अलग वीडियोज में। आज के जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, उसके अंदर हम, उसकी मुख्य बातें यही रहेगी कि जब विलियम डगलस को डीप एंड पर फेंक दिया उस बिग ब्रूजर, धोसिया टाइप के लड़के ने, ब्रूजर टाइप के लड़के ने, तो उन्होंने किस प्रकार के सीरीज ऑफ इमोशन, भावनाओं की क्या सीरीज उन्होंने अनुभव की, और एफर्ट्स, अपने आप को देखो बचाने का क्या प्रयास किया, और एक्सपीरियंसेस, और उनके क्या अनुभव रहे, क्या अनुभव रहे ऑफ विलियम डगलस आफ्टर बीइंग थ्रोन, फेंके जाने के बाद, टू द डीप एंड ऑफ द पूल। सीरीज ऑफ इमोशंस, एफर्ट्स, एक्सपीरियंसेस ऑफ विलियम डगलस आफ्टर बीइंग थ्रोन टू द डीप एंड ऑफ द पूल। तालाब के गहरे वाले भाग पर फेंके जाने के बाद किस प्रकार के इमोशंस, किस प्रकार के एफर्ट्स, किस प्रकार के एक्सपीरियंस जो है उन्होंने महसूस किए। तो सीधा हम जो है वो टेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। तो वो कहते हैं, देखो क्या कहते हैं विलियम डगलस, कि आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन। जब उस बिग ब्रूजर टाइप के लड़के ने मुझे उठाकर डीप एंड पर फेंका, तो वो कहते हैं आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन। लैंडेड यानी जब फेंका तो वो ऊपर से आते हुए लैंड किया, जिस प्रकार से विमान लैंड करता है, जिस प्रकार से एरोप्लेन लैंड करता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे उन्होंने उसको फेंका तो वो जाके लैंड किया, यानी सतह पर टकराया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, सतह पर टकराया, सिटिंग पोजीशन, बैठी हुई अवस्था में, सिटिंग पोजीशन, क्योंकि जब वो बाहर बैठा था साइड ऑफ द पूल पे, वो बैठा था आराम से, और उसको उस ब्रूजर ने वैसा का वैसा उठाया और फेंक दिया था, तो वो बैठी हुई अवस्था में। आई का मतलब यहाँ विलियम डगलस, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि नरेटर, वर्णन करता विलियम डगलस है कि आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, स्वॉलोड वाटर, मैं बैठी हुई अवस्था में टकराया, स्वॉलोड वाटर यानी निगला, मैंने पानी निगला, पानी गटक गया, मैं पानी गटक गया, पानी के अंदर जब गया तो, एंड वेंट एट वंस यानी तुरंत, इमीडिएटली यानी एट वंस यानी तुरंत, वेंट यानी चला गया मैं। बताते हैं कि किस प्रकार से आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, स्वॉलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और सीधा तुरंत मैं बॉटम पर चला गया,
बॉटम यानी जो तल होता है, पेंदा, पेंदे पर चला गया। आई वॉज फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड मैंने कई बार बता दिया, भयभीत हो गया मैं, पूरी तरीके से भयभीत हो गया, भयभीत जरूर हो गया, बट नॉट यट फ्राइटन्ड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन यट यानी फिर भी नहीं भयभीत हुआ, इतना भयभीत नहीं हुआ, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, कि आउट ऑफ माई विट्स यानी होश गंवा दूं, अकल काम करना बंद कर दे, होश गंवा दूं या अकल काम करना बंद कर दे। मैं इतना भयभीत नहीं हुआ, फ्राइटेंड जरूर हो गया, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मैं इतना फ्राइटेंड नहीं हुआ कि मैं मेरी अकल काम करना बंद कर दे। ऑन द वे डाउन, ऑन द वे डाउन, ऑन द वे डाउन, ऑन द वे यानी रास्ते में, जो नीचे जाने का रास्ता था, रास्ते में, नीचे जाते हुए रास्ते में, नीचे जाते हुए, ऑन द वे डाउन, नीचे जाते हुए रास्ते में, ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, मैंने योजना बनाई। क्या योजना बनाई, प्लान क्या बनाया कि व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, जब वो जा रहा था ना ऊपर से एकदम बॉटम की तरफ, पेंदे की तरफ, तो वो कहता है कि मैंने प्लान किया, क्या योजना बनाई कि जब मेरे पांव हिट करेंगे, जब मैं नीचे टकराऊंगा, कहां पर, बॉटम पे, पैर जो, फीट यानी पैर, जो मेरे पैर हैं वो कहां टकराएंगे, बॉटम पे टकराएंगे। आई वुड मेक अ बिग जंप। तो हर डूबने वाला जिसको तैरना नहीं आता ना, स्विमिंग नहीं आती, जब वो डूबता है तो वो यही सोचता है कि जब मैं नीचे टकराऊंगा, तो बॉटम पे जब मैं टकराऊंगा तो आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं ऊपर की ओर एक बड़ी छलांग लगाऊंगा, है ना। व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पांव बॉटम से टकराएंगे, पेंदे से टकराएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं ऊपर की ओर एक बड़ी छलांग लगाऊंगा। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपको ध्यान रखना है। उसने सीधा क्वेश्चन आएगा कि क्या प्लान बनाया उसने, क्या योजना बनाई, क्या स्ट्रेटजी बनाई, रणनीति क्या बनाई। तो उसने सीधा प्लान बनाया कि व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पांव पेंदे से टकराएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ी जंप लगाऊंगा, छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, सरफेस यानी सतह, ऊपर वाली सतह पर आ जाऊंगा। जब मैं छलांग लगाऊंगा तो ऊपर वाली सतह पर, जैसे ही मैं सतह पर आऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, तो मैं इसके ऊपर लेट जाऊंगा, लाई फ्लैट, फ्लैट लेट जाऊंगा, एकदम सपाट लेट जाऊंगा, सपाट लेट जाऊंगा, सीधा लेट जाऊंगा। जैसे ही मैं ऊपर आऊंगा ना, आई वुड मेक अ बिग जंप, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। और पैडल, हाथ पांव चला के, पैडल करके, पैडल यानी पानी में हाथ पांव मारना, हाथ पांव चलाना, और पैडल करके हाथ पांव चला के एज पर आ जाऊंगा। एज यानी किनारा, कि पैडल करके मैं एज पर आ जाऊंगा, किनारे पर आ जाऊंगा। ये प्लान उसने बनाया, ये योजना उसने बनाई। किसने, विलियम डगलस ने। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में भी बता देंगे। लेकिन इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। अब क्या है, वो कहता है कि उसने योजना क्या बनाई थी कि जैसे ही मेरे पांव बॉटम पे टकराएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप। लेकिन पानी के अंदर जब वो डूबता हुआ नीचे जा रहा है, तो इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ या ऐसा लगा, प्रतीत हुआ या ऐसा लगा, ये लॉन्ग वे डाउन, ये नीचे का रास्ता बड़ा लंबा लगा। लॉन्ग वे, ये जो रास्ता नीचे का था ना, नीचे का डाउन का रास्ता जो था, वो बड़ा लंबा लगा। दोज 9 feet were more like 90, दोज 9 feet were more like 90। हालांकि जो डेप्थ थी, गहराई थी पौंड की, पूल की, वो 9 फीट ही थी, लेकिन वो जो 9 फीट थे ना, वो मोर लाइक 90 फीट से भी अधिक लग रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे 90 फीट की यात्रा है। इसका कारण क्या है, एक तो पानी के अंदर कोई चीज जब डूबती है तो वो नीचे की ओर धीरे धीरे जाती है, एक कारण तो ये। दूसरा कारण, भाई वो डूब रहा था, उसकी सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। जब आप कठिनाई में होते हैं तो फिर थोड़ा समय भी बहुत ज्यादा लगता है। तो वो जो 9 फीट थे वो मेरे को 90 की तरह लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और इससे पहले, बिफोर यानी इससे पूर्व, इससे पहले, आई टच्ड, मैं छूं, टच करूं, मेरे टच हो, क्या, बॉटम से मेरे फीट टच हो। उसने प्लान बनाया था ना, योजना बनाई थी ना, कि बॉटम से मेरे जब फीट टकराएंगे तो आई वुड मेक अ बिग जंप। लेकिन इससे पहले जबकि मैं बॉटम से टकराऊं, माय लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट,
लेकिन तब तक तो माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। लंग्स होते हैं फेफड़े, मेरे जो फेफड़े थे ना, मेरे जो फेफड़े थे वो रेडी टू बर्स्ट, वो फटने को तैयार हो गए, फटने को रेडी टू बर्स्ट। सीधा क्वेश्चन पूछेंगे इसका, एक डिटेल्ड क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस विलियम डगलस फेस्ड या एक्सपीरियंस्ड। तो वो कहता है कि माई लंग्स वर रेडी टू फर्स्ट, मेरे फेफड़े जो है वो फटने को तैयार हो गए। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पांव, माई फीट जो थे वो बॉटम से टकराए, पेंदे से टकराए, तल से टकराए, आई सम्मंड। सम्मंड का मतलब किसी तरीके से इकट्ठी की, एकत्रित की, जितनी मेरे अंदर स्ट्रेंथ बची थी, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, जितनी मेरे अंदर, ऑल माई स्ट्रेंथ, आई सम्मंड ऑल माई स्ट्रेंथ, आई सम्मंड ऑल माई स्ट्रेंथ। जब टच किया बॉटम को तो कहता है कि मैंने सारी जो स्ट्रेंथ थी उसको किसी तरीके से जो कलेक्ट किया, सम्मन किया, एकत्रित किया, बुलाया कि भाई हाँ भाई ताकत, ऐसे कैसे काम चलेगा, व्यक्ति को मर रहा हूं मैं तो। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग, और वही किया, मेड व्हाट आई थॉट, जो मैंने सोचा था, व्हाट आई थॉट, जो मैंने सोचा था। क्या सोच रखा था? जो मैंने सोचा था। क्या सोच रखा था? कि मैं आई वुड मेक ए बिग जंप टू अपवर्ड्स एंड कम टू द सरफेस। तो ऑल माई स्ट्रेंथ को मैंने सम्मन किया, एकत्रित किया, और मेड व्हाट आई थॉट, जो मैंने सोचा था वो किया, वाज ए ग्रेट स्प्रिंग, ग्रेट स्प्रिंग। अब स्प्रिंग का मतलब यहां पर जंप है भाई, स्प्रिंग का मतलब यहां पर जंप है। देखो उस लेशन में तो स्प्रिंग का मतलब क्या था? वसंत, लेकिन स्प्रिंग का मतलब जंप भी होता है, जंप लगाना। स्प्रिंग होती है ना, इससे जंप करती है वो, ठीक उसी तरीके से। तो वो कहता है कि मैंने वाज ए ग्रेट स्प्रिंग, क्या लगाई? ग्रेट स्प्रिंग लगाई, अपवर्ड्स, ऊपर की ओर, अपवर्ड्स यानी ऊपर की ओर मैंने छलांग लगाई। जैसे ही टच किया, फिट जो है, जो लोग स्विमिंग नहीं जानते वो यही प्लान करते हैं, कोई भी डूबने वाला व्यक्ति, कि जैसे ही मेरे पैर जो है वो बॉटम से टकराएंगे, टच करेंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप टू अपवर्ड्स। अब वो ये सोचते हैं कि जैसे ही मैं जंप लगाऊंगा मैं तो झटके से, छटाक से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बताता है वो, क्या बताता है? आई इमेजिन्ड, मैंने तो सोचा था, मैंने तो कल्पना की थी, इमेजिन्ड, मैंने तो कल्पना की थी कि आई वुड बॉब, बॉब यानी उछल कर ऊपर आ जाऊंगा, उछल कर ऊपर आ जाऊंगा, जैसे ही मैं छलांग लगाऊंगा उछल कर ऊपर आ जाऊंगा। आई वुड बॉब टू द सरफेस, सरफेस यानी जो सतह है पानी की, लाइक ए कोक, कॉर्क यानी बोतल का ढक्कन, किसी बोतल के ढक्कन की तरह मैं सतह के ऊपर आ जाऊंगा। मैंने तो ये कल्पना की थी, आई इमेजिन्ड कि आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कोक, कि मैं जो है वो एकदम बोतल के ढक्कन की तरह ऊपर आ जाऊंगा झटके से। इंस्टीड, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना पानी में। चीज पानी में आप कभी बाल्टी निकालिए, पानी का जो अपना जो कुंड होता है उसमें से बाल्टी निकालते हैं तो पानी के अंदर बाल्टी ऐसे डोलती डोलती आराम से आती है। इंस्टीड यानी बजाय इसके, तो हुआ क्या? बजाय झटके से बाहर आने के, इसके बजाय आई केम अप स्लोली, मैं बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन्ड माई आईज, अब मैं ऊपर की ओर आ रहा था तो मैंने मेरी आंखें खोली कि भाई मैं बाहर आ गया हूं क्या पानी से। लेकिन आई ओपन्ड माई आईज, आई ओपन्ड माई आईज, ओपन यानी खोली, आई ओपन्ड माई आईज एंड सो नथिंग, मैंने मेरी आंखें जरूर खोली पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सो नथिंग बट वाटर, बट का मतलब यहां पर, ऐसा सेंटेंस पीछे के लेसन में भी आया हुआ है, बट का मतलब है यहां पर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी के सिवा, लेकिन मुझे पानी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब मैंने जो अपवर्ड की ओर स्प्रिंग लगाई तो मैंने बीच में आंखें खोली, आई ओपन माई आईज बट सो नथिंग बट वाटर, पानी के सिवाय मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, लेकिन वाटर, वाटर कौन सा पानी? अब वो स्विमिंग पूल का पानी है। स्विमिंग पूल का पानी इतना साफ कहां होता है? तो गंदा और पीला, गंदा, डर्टी, डर्टी येलो टिंज, जिसमें पीले पानी के जैसी झलक है ना, येलो टिंज था।
water that had a dirty yellow tinge to it. एक गंदा पीलापन लिए हुए पानी की झलक मुझे दिखाई दी जब मैंने मेरी आंखें खोली. I grew panicky. I grew panicky. Grew panicky का मतलब है आतंकित हो उठा, भयभीत, बुरी तरह से आतंकित हो उठा. I grew panicky. मैं आतंकित हो उठा, मैं बुरी तरह से डर गया. I was extremely frightened. बुरी तरह से डर गया. I reached up as if to grab a rope. अब मैं ऊपर पहुंचा जरूर. I reached up as if to grab rope. अब वो आदमी जब डूब रहा होता है ना तो वो हाथ पांव मारता है, ऐसे प्रयास करता है. तो वो कहता है कि मैंने I reached up, मैंने प्रयास किए, जैसे कि मानो as if to I reached up, मैं ऊपर पहुंचा और जैसे कि मानो मैं रस्सी पकड़ना चाहता हूं, जैसे कि मानो मैं रस्सी पकड़ना चाहता हूं. ग्रेब यानी पकड़ना, कि मेरे हाथ आ जाए. अब डूबता क्या चाहेगा? डूबते को तो तिनके का सहारा चाहिए. वो चाहता है कि अगर मुझे तिनका ही मिल जाए. तो मैंने हाथ पांव ऐसे मारे जैसे मेरे को रोप मिल जाए, कोई रस्सी मिल जाए. लेकिन जब मैंने हाथ पांव मारे तो किसकी तलाश में? रस्सी की तलाश में. बट माई हैंड क्लस्ड, माई हैंड्स क्लस्ड यानी पकड़ा. लेकिन मेरे हाथों ने सिर्फ क्या पकड़ा? ओनली एट वाटर. मेरे हाथ, मैंने जब रस्सी के लिए हाथ मारे ना तो मेरे हाथ में क्या आया? पानी आया खाली. यानी ये डूबता हुआ जो है वो हर प्रयास करता है. आई वॉज सफोकेटिंग का मतलब दम घुट रहा था, मेरा दम घुट रहा था. यानी मेरे जो ब्रेथ थी वो, आई वॉज नॉट फीलिंग इजी इन ब्रीदिंग. मैं सांस लेने में बिल्कुल भी आसानी महसूस नहीं कर रहा था, मेरा दम घुट रहा था. आई ट्राइड टू येल, मैंने ट्राइड यानी कोशिश की, येल चीखने की, मैंने चीख मारने की कोशिश की. डूबता हुआ आदमी बेचारा क्या करेगा? आई ट्राइड टू येल, मैंने चीखने की कोशिश की. बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरे गले में आवाज अटक गई, आवाज आई नहीं, आवाज पानी में दब कर रह गई. बट नो साउंड केम आउट. देन माई आईज एंड नोज केम, तब एक बार के लिए जब मैं ऊपर की ओर आ रहा था तब की बात है ये. तब एक बार के लिए, तब माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर. मेरी एक बार के लिए मेरी आंखें और मेरी नाक, यहां तक का हिस्सा जो है, आंखें और नाक यहां तक का, नोज केम आउट ऑफ द वाटर, ये सब पानी से बाहर जरूर आए लेकिन मुंह बाहर नहीं आया. ऊपर से मुंह बाहर नहीं आया. बट नॉट माई माउथ. आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर. फ्लेल्ड यानी मैंने पीटा, जोर जोर से पीटा मैंने, ऐसे सरफेस, पानी की सतह को पीटा, हाथ पांव बुरी तरह से मारे. फ्लेल्ड, आई फ्लेल्ड, है ना. ये सब बातें आपको क्वेश्चन में पूछी जाएगी कि क्या क्या किया उसने. आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर, मैंने पानी की सतह पर को पीटा. स्वलोड यानी निगला, पानी शरीर के अंदर में निगलता चला गया. चॉक्ड, मेरा गला अवरुद्ध हो गया. चॉक्ड यानी गला डट गया, गला अवरुद्ध हो गया. ये चॉक्ड वर्ड कई बार आ गया भाई. आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप. अब मैं जैसे ही ऊपर आया ना तो उसने कहा था ना कि आई वुड लाई फ्लैट ऑन द सरफेस, कि मैं सपाट लेट जाऊंगा, समतल लेट जाऊंगा पानी के ऊपर. तो मैंने कोशिश की, ब्रिंग यानी लाना. क्या लाने की? मैंने मेरी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की. भाई मैं समतल लेटूं तो पीछे से मेरी टांग भी तो बराबर समतल आए. तो मैंने टांगों को समतल लाने की कोशिश की. आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स. डेड वेट्स यानी निर्जीव वजन या मृत वजन. निर्जीव वजन की तरह, वो मृत वजन की तरह, डेड वेट्स, मृत वजन, मरे हुए वजन की तरह वो टांगे हंग यानी लटकी रही. वो लटकी रही, वो सीधी नहीं हुई. पैरालाइज हो गई हो जैसे, पैरालाइज्ड यानी हलचल नहीं थी उनमें, लकवा मार गया हो जैसे. हलचल नहीं थी, हिल नहीं रही थी, मूव नहीं कर रही थी, लकवा मार गया हो, पैरालाइज हो गई हो जैसे, लकवा जो है हो गया हो जैसे. किनको टांगों को. आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स. मैंने मेरी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की लेकिन वो हंग यानी लटकी रही एज डेड वेट्स, मृत वजन की तरह, पैरालाइज्ड हो गई हो जैसे, जिसमें उसमें हलचल नहीं हो रही थी, मूव नहीं कर रही थी वो. एंड रिजिड, और रिजिड हो गई थी. रिजिड का मतलब कठोर हो गई थी, कठोर पड़ गई थी.
और इतना समय कहाँ होता है, जब छलांग लगाते हैं तो थोड़ी देर के लिए ऊपर की ओर आता है व्यक्ति पानी के अंदर, तभी अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर। एक ग्रेट फोर्स, अ ग्रेट फोर्स का मतलब एक बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ा बल, एक बहुत बड़ा बल मुझे खींच रहा था नीचे, जैसे ऐसे लग रहा था जैसे वो ऊपर आने नहीं दे रहा है मुझे एक बहुत बड़ी ताकत जो नीचे की ओर खींच रही थी। बट ओनली आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, चिल्लाया या चीखा, मैं चीखा, चीख मारी जरूर, लेकिन चीख बाहर नहीं आई। कहां से? बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ पानी ने वो चीख सुनी, यानी वो चीख मेरी पानी में दब कर रह गई, वो पानी में दब गई वो चीख। और उसी समय आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और उसी समय कहा तो मैंने वो प्लान बनाया था कि आई वुड मेक ए बिग स्प्रिंग टू अपवर्ड्स, कम टू द सरफेस एंड लाई फ्लैट ऑन द सरफेस, और किसी तरीके से मैं किनारे पर आ जाऊंगा, कम टू द एज। बट आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक, लेकिन आई हैड स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दी थी, मैं वापस शुरू कर चुका था। आई हैड स्टार्टेड, मैं शुरू कर चुका था वो लॉन्ग जर्नी, वो यात्रा, वो लंबी यात्रा। लंबी यात्रा क्यों कहा है? कि पानी के अंदर सांस नहीं आ रही है, नीचे की ओर 9 फुट की यात्रा को बहुत लॉन्ग जर्नी कहा है, क्योंकि पानी के अंदर सांस नहीं आ रहा है, तो वो लंबी यात्रा, लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम, पेंदे की ओर, बॉटम की ओर ऑफ द पूल, बॉटम, पूल के बॉटम की ओर मैं वापस शुरू कर चुका था, यानी फिर से नीचे की ओर। जो पहली जो स्प्रिंग लगाई थी वो चरण पूरा हो गया था, वो फेज पूरा हो गया था, अब मैं नीचे की ओर। आई स्ट्रक एट दी वाटर, स्ट्रक यानी पानी को पीटा, मैंने पानी को पीटा, पानी को पीटता रहा ऐसे, जैसे जैसे आई वेंट डाउन, मैं नीचे जाता गया। एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग यानी खर्च करते हुए, स्पेंड करते हुए, एक्सपेंड करते हुए, खर्च करते हुए, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मेरी ताकत, और मैं लड़ रहा था, मैं फाइट कर रहा था। कैसे? यहां पर कंपैरिजन किया है, कैसे फाइट कर रहा था पता है? आप समझिए, एज वन इन नाइटमेयर फाइट्स एन इररेजिस्टिबल फोर्स, जिस प्रकार से वन इन नाइटमेयर, नाइटमेयर रात को आने वाला जो डरावना सपना होता है ना, जब आप रात को सो रहे होते हैं, जिस प्रकार से एक नाइटमेयर में फाइट करता है व्यक्ति, इररेजिस्टिबल, इररेजिस्टिबल का मतलब जिसका प्रतिरोध न किया जा सके, जिसका सामना न किया जा सके, जिससे लड़ा न जा सके। रात को आप सोए हुए हो, नींद आई हुई है गहरी, और नींद के अंदर एक सपना देख रहे हो, एक नाइटमेयर देख रहे हो कि आप किसी फॉरेस्ट में से, किसी जंगल में से जा रहे हैं, और जंगल में से जाते जाते आपके पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है लायन, शेर आ रहा है, और वो शेर आपको जो है वो बस दौड़ता हुआ आ रहा है, आप आगे दौड़ रहे हो, और शेर जो है वो अभी करीब आने ही वाला है, और एक जगह जाके आपके पांव, आपकी जो लेग्स है वो पैरालाइज हो जाते हैं, वो एक तरह से जैसे मानो उनको लकवा मार जाता है, वो अनमूव हो जाते हैं, वो हिल नहीं पाते, आप जम जाते हो, और लोयन आता है, और वो लोयन जैसे मानो अभी आपको खा ही जाएगा। होती है ना ऐसी स्थिति कई बार। तो ठीक उसी तरीके से नाइटमेयर यानी रात्रिकालीन, रात को आने वाला रात्रिकालीन डरावना सपना, नाइटमेयर। जिस प्रकार से, यानी वो कह रहा है कि स्ट्रक एट द वाटर, मैंने पानी को पीटा, एज आई वेंट डाउन, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मेरी ताकत खर्च हो रही थी, मेरी स्ट्रेंथ जो मेरे अंदर बची थी वो खर्च हो रही थी, और मैं लड़ रहा था। वन इन ए नाइटमेयर, जैसे कि रात्रि को डरावने सपने में कोई फाइट करता है, कोई जैसे लड़ता है, ठीक है। एक इररेजिस्टिबल यानी जिसका सामना न किया जा सके, जिसको कंट्रोल न किया जा सके, जिसका सामना न किया जा सके, ये मीनिंग आ जाएगा आगे, मैं लिखा दूंगा, जिसका सामना न किया जा सके। दैट कैन नॉट बी फेस्ड, जिसका सामना न किया जा सके, जिससे लड़ाई न लड़ी जा सके। एक ऐसी इररेजिस्टिबल ताकत, फोर्स यानी ताकत, उससे मैं लड़ रहा था, एक नाइटमेयर में जैसे लड़ते। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं मेरी सारी सांस, लॉस्ट यानी खो चुका था, ब्रेथ यानी सांस, मैं सारी मेरी सांस खो चुका था। माई लंग्स एक्ट, मेरे लंग्स, मेरे फेफड़े, एक्ट यानी दर्द करने लगे,
मेरे फेफड़े दर्द करने लगे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सिर धम धम करने लगा था। थ्रॉब्ड, धम धम करने लगा था। मेरा सिर, माई हेड, मेरे सिर में धम धम की थ्रॉबिंग हो रही थी। थ्रॉबिंग यानी धम धम हो रही थी, जैसे हथौड़े बज रहे हो सिर के अंदर। माई हेड थ्रॉब्ड, आई वॉज गेटिंग डिजी। डिजी का मतलब मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे चक्कर आ रहे थे, लेकिन हालात बड़ी खराब थी। लेकिन रास्ता तो एक ही था, मेरे पास तरीका तो एक ही था, रणनीति तो एक ही थी। बट आई रिमेंबर्ड, लेकिन मुझे याद थी। रिमेंबर्ड, मुझे याद थी। क्या याद थी? द स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब रणनीति। रणनीति, वो स्ट्रेटजी याद थी मुझे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी। सब कुछ हो रहा था। माई लंग्स एक्ट, माई हेड थ्रॉब्ड, आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। मैं सांस खो चुका था, मेरे फेफड़े फटने को तैयार थे, मेरा सिर धम धम कर रहा था, थ्रोब कर रहा था। लेकिन मुझे पता था कि मुझे एक ही स्ट्रेटजी है, बचना है तो एक ही रणनीति है। और वो रणनीति क्या थी? वो सेम रणनीति, फिर वही स्ट्रेटजी। वो क्या थी? कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम। स्प्रिंग यानी मैं छलांग लगाऊंगा। कहां से? बॉटम से। जब मैं पेंदे को टकराऊंगा, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, मैं पेंदे से छलांग लगाऊंगा ऑफ द पूल, पूल के, एंड कम लाइक अ कॉर्क, और मैं बोतल की ढक्कन की तरह ऊपर आ जाऊंगा। कहां पर? द सरफेस, सतह पर। और आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं पानी पर जैसे ही मैं स्प्रिंग लगाऊंगा अपवर्ड्स की ओर, ऊपर की ओर, मैं फ्लैट लेटूंगा, समतल लेट जाऊंगा पानी पर। स्ट्राइक आउट, प्रहार करूंगा। स्ट्राइक आउट, प्रहार करूंगा। किस पर? जैसे ही मैं लेटूंगा मैं ऐसे प्रहार करूंगा, ऐसे मारूंगा, क्योंकि तैरना आता नहीं है ना, स्विमिंग आती नहीं है। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, मेरे हाथों से, आर्म्स मेरी भुजाओं से प्रहार करूंगा। थ्रेस, पीटूंगा। विद माई लेग्स, पांवों से पीटूंगा, पांव पीटूंगा। और स्ट्राइक आउट माई आर्म्स विद माई आर्म्स, मैं भुजाओं से प्रहार करूंगा, है ना। आई वुड मेक अ बिग जंप टू द अपवर्ड, ऊपर की ओर छलांग लगाऊंगा, है ना। और लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पर लेटूंगा सपाट, और सब प्रहार करूंगा। और देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, और मैं किसी तरीके से गेट यानी गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और मैं आ जाऊंगा कहां पर? किनारे पर आ जाऊंगा, और मैं सुरक्षित, सेफ यानी सुरक्षित, सेफ यानी सुरक्षित हो जाऊंगा। तो यही यात्रा थी। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन मैं नीचे जाता गया। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली। एंडलेसली यानी जिसका अंत ही नहीं हो रहा था, अंत ही नहीं हो रहा था, जिसका अंत ही नहीं हो रहा था। भाई मैं नीचे जा रहा था जिसका अंत ही नहीं हो रहा था। आई वेंट डाउन डाउन, नीचे जा रहा था, क्योंकि 9 फीट की जो गहराई है पर जब तैरना नहीं आता, स्विमिंग नहीं आती है, तो वो बहुत लंबा लगता है। आई ओपन माई आईज, मैंने बीच में मेरी आंखें खोली। आई ओपन माई आईज, मैंने मेरी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर, नथिंग बट वाटर। बट का मतलब यहां पर के सिवाय, के सिवाय, लेकिन मुझे पानी के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दिया। पानी विद येलो ग्लो, एक पीली चमक वाला पानी। येलो ग्लो, एक पीली चमक वाला पानी। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, एक ऐसा पानी जिसके आर पार दिखाई नहीं दे सकता था। डार्क वाटर, घना पानी, गहरा पानी, जिसके आर पार दिखाई नहीं दे रहा था, पानी पानी दिखाई दे रहा था, ट्रांसपेरेंट नहीं था ये पानी। और मैं नीचे जाता जा रहा था, और मेरी ये हालात थी। और इस प्रकार से आई वॉज फाइटिंग, है ना, मैं लड़ रहा था उससे। आई वॉज फाइटिंग लाइक ए नाइटमेयर, मैं एक रात्रिकालीन सपने की तरह लड़ रहा था, और ये हालात थी। तो ये कंडीशन उसकी जारी थी। आज का टेक्स्ट हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे उसके साथ क्या होता है, क्या वो बच पाता है, कैसे वो लड़ता है, किस प्रकार से ही फाइट्स एंड ही सेव्स हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। बट अभी तक जो हमने पढ़ा है हम हर क्लास में करते हैं। जितनी दूर का पढ़ा है उसकी वोकेबलरी हमें आज ही करनी है। मीनिंग इतनी दूर के हमें आज ही करने हैं, है ना। तो मीनिंग देख लेते हैं आज के। आज के मीनिंग देखो। लैंडेड, आई वॉज लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, शुरू में आया था ना। लैंडेड, पानी की सतह से टकराया, लैंडेड, ठीक है। सिटिंग पोजीशन में, बैठी हुई अवस्था में। स्वॉलोड यानी निगला, स्वॉलोड,
निगला, पानी निगला, गटक गया। एट वंस, तुरंत, इमीडिएटली। तो ये मीनिंग आप लिखते रहें, तुरंत रोक लें, एट वंस रोक लें और स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके लिखते रहें। एट वंस यानी इमीडिएटली, तुरंत। बॉटम होता है पेंदा, तल। आउट ऑफ विट्स, होश गवा देना या अक्ल काम कर देना, बंद कर देना। ऑन द वे डाउन, नीचे जाते हुए। ऑन द वे डाउन, नीचे जाते हुए, रास्ते में। प्लान्ड, योजना बनाई। क्या योजना बनाई थी कि सरफेस पर आ जाऊंगा। when my when my feet hit the bottom, I would make a big jump, I would make a big spring to the to upwards. सरफेस यानी सतह। लाई फ्लैट ऑन इट, इस पर सपाट लेट जाऊंगा, सीधा लेट जाऊंगा और पैडल करूंगा, पानी में हाथ पांव चलाऊंगा। लेकिन वो रास्ता लॉन्ग वे डाउन दिखाई दिया। ये सारे मीनिंग आप लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने फ्रेज भी डाले हैं इसमें। अ लॉन्ग वे डाउन, लंबा रास्ता नीचे की ओर। लंग्स, फेफड़े होते हैं। लंग्स क्या होते हैं भाई? लंग्स फेफड़े। रेडी टू बर्स्ट, फेफड़े फटने को तैयार थे। रेडी टू बर्स्ट, बर्स्ट BURST बर्स्ट होता है, ठीक है ना। रेडी टू बर्स्ट। सम्मंड, एकत्रित की, कलेक्टेड, इकट्ठी की। सम्मंड, एकत्रित की। स्ट्रेंथ क्या होती है? ताकत। और मैड व्हाट आई थॉट, वही किया जो मैंने सोचा था। मैड व्हाट आई थॉट, क्या सोचा था? कि मैं एक ग्रेट स्प्रिंग लगाऊंगा, एक बड़ी छलांग लगाऊंगा। अ ग्रेट स्प्रिंग यानी एक बड़ी छलांग लगाऊंगा, ठीक है। अपवर्ड्स, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। इमेजिन्ड, वो कहता है मैंने कल्पना की थी कि मैं बॉब, ऊपर की ओर आ जाऊंगा, बोतल के ढक्कन की तरह उछल कर आ जाऊंगा, बॉब कर जाऊंगा। इंस्टीड, लेकिन के बजाय हुआ कैसे? धीरे धीरे आया था। टिंज, टिंज यानी हल्के रंग की झलक, झलक मिल रही थी। येलो टिंज था ना उसमें पानी में, क्योंकि वो स्विमिंग पूल का पानी है। लेकिन मैं ग्रू पैनिकी। ये सब वर्ड मीनिंग है, अच्छे से याद करें, आप अच्छे से प्रिपेयर करें। ग्रू पैनिकी यानी आतंकित हो उठा, बुरी तरह से, एक्सट्रीमली फ्राइटेंड। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रेब रोप, ग्रेब अ रोप। रोप होती है रस्सी, रोप रस्सी, रोप यानी रस्सी, और ग्रेब यानी पकड़ना, झपटना किसी तरीके से। कि मैं आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा, एज इफ टू ग्रेब अ रोप, कि मैं जैसे कि मानो क्या पकड़ लूं? रस्सी पकड़ लूं, ठीक है। मुझे ऐसे मैंने हाथ पांव चलाए। ग्रेब पकड़ना, रोप रस्सी। ग्रेब यानी ग्रेब पकड़ना और रोप रस्सी, ये लिखा हुआ ही है। क्लस्ट, पकड़ा, पकड़ में आया। लेकिन जब हाथ पांव चलाए तो पकड़ में क्या आया? पानी पकड़ में आया। क्लस्ट वाटर। सफोकेटिंग, सफकेटिंग, सफकेटिंग सही उच्चारण है भाई, सफकेटिंग ज्यादा सही उच्चारण है। सफकेटिंग, सफकेटिंग यानी दम घुट रहा था। सफकेटिंग यानी डिफिकल्ट टू ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाई। येल, चिल्लाना, पीछे आ चुका है ये वर्ड मीनिंग। येल यानी चिल्लाना, है ना। वो आया था ना ब्रूजर, उसने कहा था येल्ड कि हाय स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड। फ्लेल यानी जोर जोर से पानी पर हाथ मारे, पानी को पीटा। चौकट, गला डट गया, कई बार आ गया ये मीनिंग। हंग एज डेड वेट्स, मृत वजन की तरह। हंग एज डेड वेट्स, मृत वजन की तरह लटक गई। क्या लटक गई? टांगे लटक गई थी उसकी। पैरालाइज्ड, हो गई थी टांगे जैसे। पैरालाइज्ड यानी हिलना बंद कर दिया हो। पैरालाइज्ड यानी हिलना बंद कर दिया हो, लकवा मार गया मानो, ये हालत हो गई थी टांगों की। रिजिड होता है कठोर, रिजिड यानी कठोर, स्टिफ जिसको कहें, रिजिड। और अ ग्रेट फोर्स, एक बड़ी ताकत। अ ग्रेट फोर्स, एक बड़ी ताकत। वॉज पुलिंग मी अंडर, मुझे नीचे की ओर खींच रही थी। वॉज पुलिंग मी अंडर। ये कुछ मैं फ्रेज डालता हूं, पूरी लाइन के टुकड़े डालता हूं ताकि आपको लाइन समझ में आ जाए। स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड यानी चीखा। स्ट्रक, पीटा पानी को। स्क्रीम्ड चीखा, स्ट्रक पीटा। और एक्सपेंडिंग, खर्च करते हुए। स्पेंडिंग यानी बिताते हुए। नाइटमेयर क्या होता है? डरावना सपना, ए फ्राइटनिंग ड्रीम। नाइटमेयर आते हैं ना, नाइटमेयर, है ना, फ्राइटनिंग ड्रीम। इररेजिस्टिबल, इररेजिस्टिबल यानी जिसका सामना न किया जा सके। दैट कैन नॉट बी फेस्ड, जिसका सामना न किया जा सके। एक्ट, एक्ट यानी दर्द करने लगे। क्या दर्द करने लगे थे? लंग्स, फेफड़े दर्द करने लगे थे। थ्रॉब्ड, धम धम करने लग गया, धम धम करने लगे। ये सारे मीनिंग जो है, वर्ड मीनिंग, वर्ड जो वोकेबलरी है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में बहुत काम आएगी। और जो अनसीन पैसेज आते हैं और सीन पैसेज भी आएगा, वो भी आपको करवाएंगे अलग अलग लेसन्स के, उसमें भी ये काम आने वाली है। पल्सेट कहते हैं थ्रोब को। रिमेंबर, याद थी उसको, स्ट्रेटजी याद थी। स्ट्रेटजी यानी रणनीति। स्ट्राइक आउट, प्रहार करना, मारना। आर्म्स यानी भुजाएं, आर्म्स, ठीक है। थ्रेस, चोट मारना। और दैट कुड नॉट सी थ्रू, दैट कुड नॉट
दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसके आर पार न देखा जा सके, ठीक है, जिसको पारदर्शी कहते हैं, जिसको अपन आर पार देख सकें। ये मैंने आपकी जानकारी के लिख दिया, जानकारी के लिए लिख दिया। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, और ओपेक इसका विलोम होता है अपारदर्शी। कई बार वो के में पूछ लिया जाता है, ओपेक का मतलब अपारदर्शी, जिसके आर पार न देखा जा सके। तो ये आज के वर्ड मीनिंग्स है। अभी विलियम डगलस संघर्ष कर रहा है, ही इज स्ट्रगलिंग टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग, इज फाइटिंग टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग। जो ब्रूजर लड़का था वो तो अपना काम करके पता नहीं कहां चला गया है, उसने तो शरारत जो है कर ली, लेकिन वो कैसे इस लड़ाई लड़ता है ये, और ये लड़ाई जो है वो कहां तक वो आगे लड़ पाता है, क्या वो अपने आप को बचा पाता है या नहीं बचा पाता है, और बचाता है तो कैसे बचाता है, और अगर वो बचता है तो कैसी हालत होती है, ये हम अगली क्लासेस में देखेंगे। तब तक आप इसको बढ़िया से प्रिपेयर करिए, रिवाइज करिए, और कोई सुझाव हो तो मुझे भेजिए, और अगर 12वीं के 12th के जो और भी स्टूडेंट्स आपकी एरिया में है, पहचान में है, तो उन तक भी ये आप पहुंचाएं। ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट देंगे, बहुत अच्छी चीज़ें बताएंगे, और आपको सर्टनली निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होने वाला है। आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।